अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अरशद अली और आप देख रहे हैं इनिको टीवी। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा मिल राइट के जो रिलेटेड उसकी जॉब के रिलेटेड जो क्वेश्चन इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं, तो वो मैं क्वेश्चन और आंसर आपको बताऊंगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेकिन वीडियो देखने से पहले जो नए व्यूज़र हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन है इंटरव्यू के अंदर जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि मिल राइट क्या होता है, मिल राइट की डेफिनेशन क्या है। मिल राइट एक ऐसा हुनरमंद यानी कारीगर होता है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की फैक्ट्रियों, पावर प्लांट्स के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनों को लगाता है यानी इंस्टॉल करता है और उनकी मेंटेनेंस करता है। मिल राइट का जो मेन काम होता है वो मशीनरी की एक्यूरेसी के साथ उसको फिट करना होता है, यानी उसकी अलाइनमेंट करना होता है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाइनमेंट क्या होती है। अलाइनमेंट एक ऐसा अमल होता है जिसमें दो मुखालिफ अपोजिट मशीनों की कपलिंग को उफ़क़ी और जो हमारी अमूदी पोजीशन होती है उनके एक्सिस को मतवाज़ी किया जाता है, यानी कि उनके एक्सिस को बिल्कुल सीधा किया जाता है। ठीक है। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलाइनमेंट कितने इकसाम की होती हैं। सबसे पहले हमारी नंबर 1 पे रिम एंड फेस अलाइनमेंट, जबकि नंबर 2 पे हमारी रेडियल एक्सियल अलाइनमेंट, जबकि नंबर 3 पे हमारी रिवर्स अलाइनमेंट, और नंबर 4 जो किस्म है वो है हमारी लेक्सिकल अलाइनमेंट। उसके बाद नंबर 5 पे है हमारी लेज़र अलाइनमेंट। ठीक है। तो ये थी हमारी अलाइनमेंट की इकसाम। इसके बाद नंबर 4 पे मेरा क्वेश्चन है रोटरी इक्विपमेंट और स्टैटिक इक्विपमेंट में क्या फ़र्क है। जो हमारे रोटरी इक्विपमेंट होते हैं, ऐसे इक्विपमेंट जिनके अंदर कोई मूविंग पार्ट हो, यानी कि कोई घूमने वाला पार्ट्स हो, तो उसको हम रोटरी इक्विपमेंट कहते हैं। जबकि जो हमारा स्टैटिक इक्विपमेंट है, इसके अंदर कोई हमारा मूविंग करने वाला कोई पार्ट यानी घूमने वाला कोई पार्ट नहीं होता। तो ये था हमारा फ़र्क रोटरी इक्विपमेंट और स्टैटिक इक्विपमेंट के अंदर। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटरी इक्विपमेंट कौन से होते हैं, यानी कि ये कौन कौन से इक्विपमेंट हैं जिनको हम रोटरी इक्विपमेंट कह सकते हैं। तो ये इनके अंदर मैं आपको चंद के नाम बता देता हूँ जो मेरे जहन में हैं। तो सबसे पहला है हमारा नंबर 1 पे पंप। ठीक है। जितनी भी किस्म के हमारे पंप हैं वो हमारे रोटरी में आते हैं, जैसे कि हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप या हमारा रोटरी या गियर पंप, ये हमारे रोटरी में आते हैं। उसके बाद कंप्रेसर्स। ठीक है। नंबर 3 पे गियर बक्से। उसके बाद टरबाइन, आईसी इंजन यानी डीजल और जो गैस इंजन होते हैं ये भी हमारे रोटरी इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद ब्लोअर, जिसको हम आम लफ्ज़ों में आईडी फ़ैन कह देते हैं। उसके बाद नंबर 7 पे हमारा एजिटेटर। ठीक है। ये भी हमारा रोटरी इक्विपमेंट के अंदर आता है। उसके बाद हमारी लेथ मशीन या सीएनसी लेथ मशीन, ये भी हमारे रोटरी इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टैटिक इक्विपमेंट के अंदर कौन कौन से इक्विपमेंट आते हैं, यानी कि ऐसे इक्विपमेंट जिनके अंदर घूमने वाला पार्ट ना हो वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारा हीट एक्सचेंजर। ठीक है। उसके बाद बॉयलर। ठीक है। कन्वेयर्स। और नंबर 4 पे हमारा डिस्टिलेशन कॉलम, प्रेशर वेसल्स, रिएक्टर्स। और हमारा नंबर 7 पे है जी कूलिंग टावर्स। उसके बाद है स्टोरेज टैंक और फर्नेस, हीटर वगैरह, ये हमारे स्टैटिक इक्विपमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है। इसके बाद नंबर 7 पे मेरा क्वेश्चन है कि मिल राइट जो टूल इस्तेमाल करता है वो कौन कौन से होते हैं, यानी उनकी लिस्ट क्या है। तो मिल राइट जो टूल इस्तेमाल करता है वो मैं आपको बता देता हूँ, जिसके अंदर वो हमारा माइक्रोमीटर, फिलर गेज, उसके बाद वर्नियर कैलिपर, टेबल वाइस या जिसको बांक कह देते हैं। ठीक है। डायल इंडिकेटर। ठीक है। और उसके बाद मैग्नेट बेस, और इसके बाद टीन कटर, उसके बाद हमारा ग्रिप प्लायर,
और जो हमारे लाइक प्लायर या इसको सर्कलिप प्लायर भी कहते हैं, ठीक है। लेवल ग्लास, सेंटर पंच, चीज़ल, नोज़ प्लायर। इसके अलावा हमारा मिलराइट प्लम बाब का भी इस्तेमाल करता है, रंग डोरी का भी इस्तेमाल करता है, और बैरंग हीटर जिसके अंदर वो हमारे बैरंग जो गर्म करके चढ़ाते हैं शाफ्ट के ऊपर। इसके बाद हैक्सा और वायर स्लिंग, फेस प्लेट, चैन ब्लॉक, ठीक है। इसके अलावा हमारी कुछ फाइल्स होती हैं यानी रेती होती हैं, उनका भी इस्तेमाल करता है, जिसके अंदर हमारी हाफ राउंड, राउंड फाइल और ट्रायंगुलर फाइल और स्मूथ फाइल, ठीक है। उसके बाद ड्रिल बिट का यूज़ करता है, टैप जिसकी मदद से चूड़ियाँ वगैरह निकालते हैं वो यूज़ करता है, बैरंग, स्क्रैपर, ठीक है। इसके अलावा हमारा स्क्रू ड्राइवर का भी इस्तेमाल करता है, प्लास्टिक हैमर का इस्तेमाल करता है, क्लॉ हैमर का इस्तेमाल करता है और रैचेट का इस्तेमाल करता है, सॉकेट सेट का इस्तेमाल करता है, स्ट्राइकिंग स्पैनर का इस्तेमाल करता है, स्पड स्पैनर का इस्तेमाल करता है, और जो हमारे दूसरे स्पैनर होते हैं उनके अंदर भी उनका भी वो इस्तेमाल करता है। तो ये थे हमारे चंद यानी कि जो मिलराइट टूल इस्तेमाल करता है उनकी लिस्ट थी, ठीक है। तो इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैकलैश क्या होती है। बैकलैश होती है कि दो जो हमारे गियर चल रहे हैं उनके दंदानों के दरमियान जो प्ले होता है यानी कि ढीलापन होता है उसको हम बैकलैश कहते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है फिलर गेज का क्या काम होता है। फिलर गेज का जो मेन काम होता है उसके ज़रिए से हम किसी भी चीज़ का गैप चेक कर सकते हैं। मसलन हमारा एक कोई हैवी मशीनरी है जिसके नीचे बेस से हमने कोई शिम डालनी है, तो शिम डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका गैप चेक करेंगे कि हमारी कितनी की जो शिम है वो डलेगी। तो उसको हम फिलर गेज की जो पतरी होती हैं उनको नीचे डाल के उसका गैप चेक कर लेंगे। अगर 1 2 3 जितनी भी वो पतलियाँ मिला के जितनी गैप बनता है वो गैप चेक करके हम क्या करेंगे वो काउंट कर लेंगे, या वर्नियर कैलिपर से वो गैप चेक करके उतने की शिम तैयार करके नीचे डाल देंगे। इसके बाद मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्नियर कैलिपर और हमारा माइक्रोमीटर होता है, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लीस्ट काउंट होता क्या है। लीस्ट काउंट होता है कि ऐसा कोई भी पमैशी आला जिसकी जो सबसे छोटी पमैश वो ले सकता है उसको हम लीस्ट काउंट कहते हैं। तो अब चलते हैं जी, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है, यानी कि वो सबसे छोटी पमैश कौन सी ले सकता है। तो वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.02 mm होता है, और जबकि हमारा जो माइक्रोमीटर होता है इसका लीस्ट काउंट 0.01 mm होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, बैरंग किस मटेरियल से बने होते हैं। ये इंटरव्यू के अंदर, डेस्कोन के इंटरव्यू के अंदर मुझसे पूछा गया था बैरंग किस मटेरियल के बने होते हैं। तो बैरंग हमारे क्रोम स्टील और निकल स्टील और स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल हैं। आपने 2 भी बता दिए या 1 बता दिया तो आप इंटरव्यू के अंदर पास हैं, क्रोम स्टील या निकल स्टील, ठीक है। इसके बाद है कि गियर क्या होते हैं और इनकी इकसाम कौन कौन सी हैं। गियर हमारा एक दंदानों वाला पार्ट होता है जिसकी मदद से हम पावर ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि पावर को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए हम गियर का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे ज़्यादातर शाफ्ट के ऊपर लगाए जाते हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं जिनके अंदर ये तकरीबन 5 किस्म के होते हैं। इनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। हमारे सुपर गियर होते हैं, ठीक है। उसके बाद बेवल गियर होते हैं, हेलिकल गियर होते हैं, और हमारे वर्म गियर होते हैं, और उसके बाद हमारे स्टार और पिनियन गियर होते हैं, ठीक है। ये थे हमारे गियर की इकसाम। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनिको टीवी को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकॉन पे क्लिक कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।